कहानी हमारे हीरो लियो की है, जिसने डिमन लॉर्ड को हराकर पूरी मानवता को बचाया था। सभी लोग उसके आभारी थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो उसकी शक्ति से बहुत डरता था। वो था राजा। राजा लियो से इतना डरने लगा कि उसने उसे अपने राज्य से ही बाहर निकाल दिया। इस बात से गुस्से में आकर लियो ने बदला लेने का फैसला किया और जिन डिमंस के साथ उसने लड़ाई की थी, अब वो उन्हीं की टीम ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक जगह पर खड़ा होता है। तभी कोई उसे कहता है, अगर तुम्हारे लिए यह सब बहुत मुश्किल हो रहा है तो तुम इन सब चीजों को छोड़ सकते हो। लड़का जवाब देता है, ठीक है, मैं समझ गया। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है। वह दूर से आया था, इसलिए उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। तभी वह अपने सामने एक कास्टल देखता है जो उसकी मंजिल थी। लड़का उस कासल के गेट पर पहुंचता है और देखता है कि कासल पूरी तरह से टूटा फूटा पड़ा है। जैसे ही वह अंदर जाता है, वहां उसे सारे वर्कर्स काम करते हुए दिखते हैं जो कासल को फिर से बना रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि वह लड़का जो चलते चलते थक चुका था, असल में एक हीरो है और उसका नाम लियो है। ये वही कासल है जिसे लियो ने खुद तबाह किया था। लियो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे यहां वापस आना पड़ा। फिर वह डिम क्वीन के पास जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाता है और दरवाजे को खटखटाता है। अंदर से आवाज आती है, तुम अंदर आ सकते हो। जैसे ही लियो अंदर जाता है, उसे वहां कुछ लोग खड़े हुए दिखते हैं। वह कहता है, आखिरकार मैं इन लोगों से दोबारा मिल ही गया। लियो के सामने 5 लोग खड़े होते हैं, जिनमें डिम क्वीन अडनानी भी होती हैं। लियो मन में सोचता है, इन लोगों को नहीं पता कि मैं हीरो हूं। फिर लियो उन सभी की तरफ बढ़ने लगता है और सभी लोग उसे ध्यान से देखने लगते हैं, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि आखिर यह है कौन। लियो अपनी हुडी को हटाता है और उसे देखकर डिम क्वीन बहुत हैरान हो जाती है। लियो उन्हें बताता है, मैं एक पूर्व हीरो हूं जिसका नाम लियो है और मैंने हीरोइज्म को छोड़ दिया है। मैं यहां डिमन आर्मी को ज्वाइन करने का इंटरव्यू देने आया हूं। यह मेरा बायोडाटा है। आप सभी देख सकते हैं कि मैं हर चीज में बहुत अच्छा हूं और सच में बहुत पावरफुल हूं। अगर मेरी अचीवमेंट्स की बात की जाए तो मैंने डिम क्वीन को आमने सामने की फाइट में हराया है। ये सारी बातें सुनकर डिम क्वीन को बहुत गुस्सा आता है। तभी लियो कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारी डिम आर्मी की हालत ठीक नहीं है और तुम्हें सोल्जर्स की सख्त जरूरत है। यह बात तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैंने ही तुम्हारी ऐसी हालत की है। लेकिन हमें पुरानी बातों को भूलकर एक नया भविष्य बनाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, उन सभी ह्यूमंस को भी खत्म कर देते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा डिमन किंगडम को वापस से ठीक करने में। इसीलिए मेरे ख्याल से तुम्हें जल्दी से जल्दी यह बात बोल देनी चाहिए कि तुमने मुझे अपनी डिम आर्मी में एक्सेप्ट कर लिया है। लियो की बातें सुनने के बाद वहां काफी शांति हो जाती है। लियो मन में सोच रहा होता है कि ये लोग मुझे जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी डिम क्वीन कहती है, हम तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, बेवकूफ। और वह उसके ऊपर फायर मैजिक का उपयोग करती है, जिससे लियो के सारे कपड़े जल जाते हैं और वह नीचे गिर जाता है। उसके बाद लियो उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डिम क्वीन फिर से उस पर हमला कर देती है और लगातार करती रहती है। फिर लियो कुछ पेपर्स निकालता है और कहता है, यह देखो, ये मेरी प्रेजेंटेशन है। आप देख सकते हो कि डिम आर्मी को मेरी मदद से कितना प्रॉफिट होगा। और अगर तुम्हें अभी भी दिक्कत है तो मैं कोई भी काम कर सकता हूं, जैसे चाय बनाना या टॉयलेट वगैरह साफ करना। मैं कुछ भी करूंगा। डिम क्वीन उसकी बातें नहीं सुनती और वह फिर से उस पर फायर मैजिक का उपयोग करती है। लियो कहता है, ये सब चीजें तो ऐसे ही चलती रहेंगी, तब तक मैं तुम्हें अपनी पुरानी कहानी बताता हूं। करीबन 1 साल पहले डिमंस ने ह्यूमंस पर हमला किया था और उस हमले को डिम क्वीन अडनानी ने करवाया था। मुझे राजा ने ऑर्डर दिया कि मैं वहां जाकर डिम क्वीन को रोकूं। उस वक्त लियो के साथ कुछ और भी एलिट्स भेजे गए थे उसकी मदद करने के लिए, लेकिन लियो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। इस वजह से उसके सारे दोस्त उसके रास्ते में आ रहे थे। लियो के पास काफी सारी स्किल्स थीं, जैसे वह एक मैजिशियन था, वह एक स्वॉर्ड्समैन भी था, उसके पास ब्लैक मैजिक और होली मैजिक भी था और भी बहुत कुछ। हर बार उसे बाकी लोगों को बचाना पड़ता था। वहां की प्रेस को कोई भी अच्छा मैजिक नहीं आता था। अगर हम स्वॉर्ड्समैन की बात करें तो उन्हें मैजिक यूज करना नहीं आता था और जो आर्चर्स थे वे क्लोज कॉम्बैट में बिल्कुल ही बेकार थे। लेकिन लियो के पास सारी स्किल्स थीं और वह हर चीज में परफेक्ट था।
लेकिन सबसे बुरी बात तो यह थी कि उसे हमेशा अपने दोस्तों की लड़ाइयां सुलझानी पड़ती थीं। जब भी वे किसी नई सिटी में जाते थे तो वहां पर रुकने के चक्कर में उनके बीच लड़ाइयां हो जाती थीं। तो लियो सोचता था कि इन सबके चक्कर में पड़ने से अच्छा तो मैं अकेले ही 5 बार इस दुनिया को बचा लूं। और इसी वजह से अंत में वह हर जगह अकेले ही ट्रेवल करने लगा। उसने अकेले ही अडनानी की पूरी डिम आर्मी को खत्म कर दिया। उसके बाद वह कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग क्या कहने वाले हो। तुम कहने वाले हो कि मैं बहुत पावरफुल हीरो हूं, है ना? लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे अपनी आर्मी में एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? एलीट फर लियो को बताती है, तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया है। तभी लियो कहता है, मेरी पर्सनैलिटी बदल चुकी है और अब मैं एक अलग इंसान बन चुका हूं। भी लोग कह रहे थे कि हाँ, तुमने सही कहा, तुम एक अलग इंसान बन चुके हो, लेकिन हम तुम्हें फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वहीं पर एक बीस्ट गर्ल थी जो कहीं ना कहीं लियो को पसंद करने लगी थी। उसने सभी से कहा, हमें लियो को एक मौका देना चाहिए और उसे हमारी आर्मी को ज्वाइन करने देना चाहिए। सतीना, जो कि डीम क्वीन की आर्मी की सोर्सर जनरल थी, लियो से पूछती है, तुम हमें यह बताओ कि आखिर तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, और अगर लेडी अडनानी को पता चला तो वो क्या करेंगी? हमने तुम्हें तुम्हारी बात को एक आखिरी बार कहने के लिए थोड़ा समय इसलिए दिया क्योंकि तुमने अपने घुटनों पे बैठ के हमसे रिक्वेस्ट की थी। लियो कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, इसलिए मैं तुम सभी लोगों को एक प्रेजेंटेशन दूंगा और तुम सभी को दोबारा दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूं। भले ही मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी खराब है, लेकिन मैं फिर भी तुम सभी को अकेले ही हरा सकता हूं और इसी वजह से मैं तुम्हें वापस से याद दिलाऊंगा कि मैंने तुम्हें कैसे हराया था। तभी एडवर्ड, जो कि लियो का पुराना प्रतिद्वंदी था, कहता है, लियो, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। यह बात तो हम सभी लोग अच्छे से समझते हैं क्योंकि मैं तुमसे आमने सामने की लड़ाई में भी एक बार हार चुका हूं। अगले सीन में एडवर्ड को दिखाया जाता है जो कि लियो से लड़ने की तैयारी में था। उसके बाद लियो और एडवर्ड आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लियो एडवर्ड की ताकत से जमीन के अंदर धंसता जा रहा होता है और उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता अगर उसे अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल करके ही एडवर्ड को हराना पड़ता, क्योंकि एडवर्ड एक ड्रैगन मैन है। उसकी बॉडी के ऊपर की स्किन काफी ज्यादा हार्ड है जिसे तलवार से तोड़ा नहीं जा सकता। लियो ने जब एडवर्ड के साथ फाइट की थी तो उसने अपने मैजिक की मदद से मौका देखकर एडवर्ड को पूरी तरीके से हरा दिया था। उसके बाद लियो एडवर्ड से पूछता है, आखिर तुम अडनानी से ज्यादा ताकतवर हो तो? एडवर्ड कहता है, मैंने इस बारे में कभी भी सोचा नहीं। मुझे सिर्फ ताकतवर होने से लड़ने से मतलब है और अगर मुझे यहां का रूलर बनना भी होगा तो मैं अपनी बेटी से कम मिल पाऊंगा, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी मेनेस एडवर्ड के बारे में कहने लगता है, वो अपने परिवार के बारे में काफी सोचता है। लियो मेनेस से कहता है, मैं तुम्हारे मुंह से तो फैमिली के बारे में बातें नहीं सुनना चाहता क्योंकि तुम्हारा ना तो कोई दोस्त है और ना ही कोई फैमिली। लियो मेनेस के बारे में और चीजें बताने लगता है कि उसका टाइटल है इनविजिबल ब्लेड और सभी लोग उसे सेबुल जनरल कहकर भी बुलाते हैं। मेनेस एक बहुत अच्छा एशियन है और उसे स्पीड से नहीं हराया जा सकता, इसलिए उसे हराने के लिए मैंने एक स्पेल का उपयोग किया था और वह एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉरबिडन स्पेल था जिसका नाम था क्रिम्सन कॉमेडी। इस स्पेल से मेनेस हार गया था, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा तबाही हुई, जिसके बाद वहां के विलेजर्स ने लियो को काफी ज्यादा परेशान किया और वहां से भगा दिया। तभी वहां पर लिली आ जाती है और वह लियो से कहती है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? लियो लिली की तरफ देखकर बताता है, इसका टाइटल है रूथस फैंग और इसे बीस्ट जनरल भी कहा जाता है। मैं लिली से काफी ज्यादा बेवकूफी भरे तरीके से मिला था। उस समय वहां पर बारिश हो रही थी और मैं और लिली एक ही पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। लिली की तरफ देखकर मुझे लगा कि यह छोटी सी बच्ची है और उसने अपनी मेमोरी को खो दिया है। लियो एक छोटी बच्ची को ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने उसकी मदद की और तब तक उसे अपने साथ रखा जब तक वह अपनी मेमोरीज को वापस नहीं पा लेती। जैसे ही लिली की मेमोरी वापस आई, उसने लियो के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद लियो को पता लगा कि वह डीम क्वीन आर्मी की बीस्ट जनरल है। लियो ने उसे हरा दिया और फिर लियो को पता चला कि बीस्ट रेस के साथ एक समस्या है। बीस्ट रेस में जब भी उनके अपोजिट जेंडर वाला उन्हें कभी भी हराता है तो वह उनका फेवरेट पार्टनर बन जाता है और वे लोग शादी भी उसी से करते हैं। यही चीज लिली के साथ भी हुई थी। लिली लियो से कहती है, मुझसे शादी कर लो। लियो कहता है, पहले तुम बड़ी हो जाओ, उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद
लियो 4 एलिट्स में से आखिरी एलिट के बारे में बताने लगता है, जिसका टाइटल है ग्रेट मैजिशियन, और वह डीएम क्वीन की आर्मी के अंदर सोर्सर जनरल है, जिसका नाम है सतीना। लियो बताता है कि जब उसने सतीना के साथ मुकाबला किया था तो उसे पता लगा कि सतीना ने सारे के सारे एंसेस्टर स्पेल, फॉरबिडन स्पेल और बाकी सभी स्पेल्स को मास्टर कर रखा है। इसी वजह से उसने एक एंटी मैजिक स्पेल का उपयोग किया और उसके सारे के सारे मैजिक को एक दायरे के अंदर ब्लॉक कर दिया। इसी वजह से सतीना को लियो के साथ क्लोज कॉम्बैट करना पड़ा, और क्योंकि वह लियो से काफी ज्यादा कमजोर थी, इसलिए वह काफी जल्दी हार मान लेती है और रोने लग जाती है। सतीना को काफी ज्यादा शर्म आने लगती है और वह कहने लगती है, मैं तुमसे इसलिए हार गई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान है जो कि दूसरों के मैजिक को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। सभी लोग कहने लगते हैं कि सतीना को खुद के ऊपर काफी ज्यादा शर्म आ रही होगी। सतीना का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वह कहने लगती है, आखिरकार एक हीरो डीम आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहता है? तुम्हें हमें एक रीजन देना होगा। लियो कहता है, मुझे पता था कि तुम ये सब सवाल जरूर पूछोगे, क्योंकि मैंने एक समय पर डीएम क्वीन की आर्मी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और अब मैं जाकर एनिमी की साइड को ज्वाइन करने जा रहा हूं। उसके बाद लियो उस समय की बात बताता है जब वह डीएम क्वीन अकड़न से लड़ रहा था। अकड़न ने एक मैजिक शील्ड बनाई थी हीरो से अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन तभी लियो ने अपने हाथ को वहां पर रखा और एक एंटी मैजिक स्पेल किया, जिससे उसका मैजिक गायब हो जाता है। लियो उसकी शील्ड से पार होकर उसके मैजिक क्रिस्टल के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वह क्रिस्टल टूट जाता है और अकड़न की सारी पावर्स खत्म हो जाती है और उसका ड्रैगन फॉर्म भी चला जाता है। उसके बाद अकड़न पूरी तरीके से एक इंसान के फॉर्म में आ जाती है और वह बिल्कुल डिफेंसलेस हो चुकी थी। लियो डेमन क्वीन की आर्मी को हराकर अपनी होली सिटी में लौटता है, लेकिन वहां उसकी कोई सराहना नहीं होती। सभी लोग उससे डरते हैं और यहां तक कि किंग भी उसे कोई रिवॉर्ड नहीं देता। लोग कहते हैं ये इंसान नहीं है, बल्कि इंसान की शक्ल में कोई मॉन्स्टर है, क्योंकि इसने अकेले ही डेमन क्वीन की आर्मी को हरा दिया। जब लियो उनसे बात करने की कोशिश करता है तो कोई भी ध्यान नहीं देता। शहर में लियो के पोस्टर लगा दिए गए थे कि यह इंसान खतरनाक है और उसे हमारी सिटी से निकालना चाहिए, नहीं तो वह मॉन्स्टर सभी को मार देगा। लोगों का मानना था कि लियो ने अकेले ही डेमन क्वीन की आर्मी को हराया है और अगर वह ऐसे ही रहा तो सभी के लिए खतरा बन जाएगा। अब लियो हमारे लिए डेमन क्वीन से भी बड़ा खतरा है। आखिरकार किंग लियो को बुलाता है और कहता है, हम तुम्हारा शुक्रिया करते हैं क्योंकि तुमने हमारी मदद की फिलोसोफर स्टोन को बचाने के लिए, लेकिन मेरी जनता चाहती है कि हम तुम्हें यहां से बाहर निकाल दें। किंग की बात सुनकर लियो को बहुत अफसोस होता है कि उसने डेमन क्वीन को हराया ही क्यों और इन लोगों को बचाया ही क्यों। इसके बाद लियो वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि वहां कोई भी उसका एहसान नहीं मानने वाला। वह अलग अलग देशों में घूमने लगता है और हर जगह जाता है। लियो सोचता है, मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, वो भी इन लोगों को बचाने के लिए, और इन लोगों ने मुझे अपनी रेस से बाहर निकाल दिया। दिन लियो एक जगह बैठा होता है और उसे सुनाई देता है कि डेमन क्वीन की आर्मी को फिर से बनाया जा रहा है और वहां और लोगों की जरूरत है। लियो फिर से डेमन क्वीन की अकड़ना के बारे में सोचने लगता है और कहता है, अब डेमन आर्मी ही एक ऐसी जगह है जहां मेरे लिए थोड़ी बहुत जगह होगी। लियो उस जगह पर जाता है जहां वह पहले रहा करता था और वह पूरी रात प्रैक्टिस करता है कि कैसे वह खुद को इंट्रोड्यूस करेगा। वह अपनी सारी प्रेजेंटेशन तैयार कर लेता है। इसके बाद लियो डेमन कासल तक पहुंचने के लिए कई रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करता है। उस समय तक लियो की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके मन में यह ख्याल आता है, अगर पूरी दुनिया मुझे मारना चाहती है तो मैं पूरी दुनिया के लोगों को ही खत्म कर दूंगा। डेमन कासल पहुंचने के बाद लियो की कहानी सुनकर लिली बहुत रोती है और बाकी सभी लोग भी कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं क्योंकि तुमने पुराने वक्त में गलत लोगों का साथ दिया। फिर सुती कहती है, हम तुम्हारे ऊपर पूरे 1 महीने तक नजर रखेंगे। अगर तुमने सही से काम किया तो तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें लात मार के बाहर कर दिया जाएगा ना। लियो कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे वापस सड़कों पर नहीं सोना है। इसके बाद सूती लियो को बताती है कि उसे अकड़ना से छुप कर रहना पड़ेगा और साथ ही यह भी बताती है कि उसकी आर्मी में कई दिक्कतें चल रही हैं। वह सारी दिक्कतें लियो को बताती है। फिर लिली लियो को बताती है कि उसे लॉजिस्टिक का काम दिया गया है, यानी सप्लाई को ठीक करना। लियो कहता है,
लॉजिस्टिक तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, तो तुमने इसे लिली को क्यों दे दिया? कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। तभी लियो कहता है, तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा बुरी है, जितनी मैंने सोची थी उससे भी ज्यादा बुरी। तभी लियो के ऊपर कोई फायर अटैक करता है, जो कि सुती ने किया था। वह लियो से कहती है, यह सब तुम्हारी ही गलती है। सभी लोग उसे शांत करवाते हैं। उसके बाद एडवर्ड लियो के पास आकर कहता है, हमें अपनी पुरानी दुश्मनी को छोड़ देना चाहिए और हमारी भविष्य की दोस्ती के बारे में सोचना चाहिए। उसी वक्त लियो सभी लोगों से कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आप सभी का सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद लियो वहां की सभी परेशानियों के बारे में सोचने लगता है और उस कासल के डैमेज को देख रहा होता है। ऐसा करते करते लियो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहां पर क्वीन का सिंहासन रखा होता है। उसके बाद लियो कहता है, मुझे अखना से एक बात पूछनी थी। फिर वह एक पुरानी बात को याद करने लगता है, जब डीमसन्स आम इंसानों के ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर अखना आती है और सभी लोगों से कहती है, रुक जाओ, हमें यहां इन्वेजन करना है, इन लोगों की जमीन पर कब्जा करना है, इसलिए यहां पर कम डैमेज पहुंचाओ और लोगों को कम से कम मारो, सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स को मारो। लियो कहता है, यही बात मुझे अकड़न से भी पूछनी थी। भले ही उसकी आर्मी डिसएडवांटेज में चली जाए, लेकिन फिर भी वह आम लोगों को नहीं मरवाती थी। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, डीम आर्मी को तो मैं ज्वाइन करके ही रहूंगा। यह चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लियो को, जो कि खिड़की से बाहर देख रहा होता है और कह रहा होता है, आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा है और काम करने के लिए आज का मौसम भी काफी मस्त है। उसके बाद लियो सतीना के दरवाजे के लॉक को अपने मैजिक से खोल देता है और अंदर जाकर देखता है तो सतीना अभी तक सो रही होती है। फिर लियो सतीना को उठाने लगता है और कहता है, अब काम करने का वक्त हो चुका है, तुम्हें उठ जाना चाहिए। लेकिन सतीना नींद में ही कहती है, अभी मैं थोड़ी देर और सोऊंगी, इसलिए तुम यहां से जा सकते हो। उसके बाद लियो अपनी आवाज को मैजिक से डेमन क्वीन की आवाज में बदल लेता है और फिर सतीना से डेमन क्वीन की आवाज में कहता है, सोर्सरर जनरल, तुम अभी तक सो रही हो, तुम्हें तो सारे कामों की रिपोर्ट्स देनी थी। सतीना यह बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत उठ जाती है। वह अपना सर नीचे करके सारी की सारी रिपोर्ट्स देने लगती है, जैसे उसके सामने डेमन क्वीन खड़ी हो। वह एक बार भी लियो की तरफ नहीं देखती, लेकिन जैसे ही वह अपने चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करती है, वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने डेमन क्वीन की जगह लियो खड़ा था। और लियो सतीना को गुड मॉर्निंग कहता है। सतीना लियो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने आइस मैजिक से उसके ऊपर हमला करने लगती है। लियो एक माना शील्ड बनाता है और अपने आप को उस चीज से प्रोटेक्ट करने लगता है। सतीना के हमलों से बचते बचते लियो सोच रहा होता है कि डेमन क्वीन की डेमन आर्मी को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि लियो ने सारी की सारी आर्मी को काफी बुरी तरीके से तबाह कर दिया था। उनकी आर्मी के सारे लोग डेमन वर्ल्ड में चले गए ताकि वह अपने आप को ठीक कर पाए और उनके कामों का भार 4 जनरल के ऊपर आ गया। उन्हें सारा काम करना पड़ा और उनमें से भी सबसे ज्यादा दिक्कत सतीना को हुई। सतीना को पहले से भी ज्यादा काम करना पड़ा और उसकी वजह से वह काफी ज्यादा परेशान भी होने लगी, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं था कि वह सारी चीजों को कर पाए। लेकिन फिर भी सतीना ने अकड़न के लिए सारे काम किए और वह भी काफी ज्यादा मेहनत से। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है और लियो सतीना से कहता है, मैं सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। उसके बाद लियो की नजर माना रिएक्टर को बार बार भरने के ऊपर जाती है। फिर लियो कहने लगता है, इन माना रिएक्टर को सतीना ने बनाया है, इस वजह से इन्हें रिफिल भी सतीना ही कर सकती है, और अगर कोई और उसे करने की कोशिश करेगा तो अलग वेवलेंथ होने की वजह से वो माना रिएक्टर पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएंगे। उसके बाद लियो सतीना से कहने लगता है, अब से माना रिएक्टर को भरने का काम मेरा होगा। सतीना कहती है, तुम मेरे मैजिक वेवलेंथ को कॉपी करोगे और फिर उसी की मदद से उसे रिफिल करने का सोच रहे हो ना। लियो सतीना से कहता है, मुझे बस 2 घंटे 30 मिनट का समय चाहिए सारे के सारे माना रिएक्टर को रिफिल करने के लिए। सतीना कहती है, मैं ये काम 1 घंटे से भी कम में कर सकती हूँ। लेकिन लियो सतीना से कहता है, अगर मैंने ये काम पूरा कर लिया तो फिर तुम मुझे किस करोगी। सतीना भी लियो की सारी बातों के लिए हाँ कह देती है। इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद लियो वहां से चला जाता है और मेटा मार्केट एक ब्लैक कलर का आर्मर पहनकर आ जाता है। उसके बाद लियो एक नाम सोचने के बारे में विचार करता है और सतीना के पास वापस आता है।
वह कहता है, मुझे बताओ कि मेरा नाम क्या होगा, लेकिन सतीना उसे वहां से भगा देती है। जाते वक्त लियो कहता है, मेरा नाम अब से गॉड हार्ट होगा। उसी समय सतीना के ऑफिस के बाहर एक लड़की को दिखाया जाता है जो वहां पर बहुत चिंता में घूम रही होती है। तभी वह गॉड हार्ट को देखती है और पीछे मुड़कर वहां से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि थोड़ा समय बीत जाता है और लियो सतीना के पास वापस आ जाता है और उसे बताता है, मैंने आधे घंटे में ही सारा काम कर लिया। इसके बाद लियो एक जगह जाकर बैठ जाता है और कहता है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। लेकिन तभी सतीना कहती है, मैं तुम्हें दूसरा काम देना चाहती हूं। तभी लियो अपने पास से एक माइरेज जेई को निकालता है और उसे सतीना के पास भेज देता है। इसके बाद वह कहता है, मैं तुम्हें देखते देखते थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। फिर थोड़ा सा समय बीत जाता है और सतीना को काम करते करते दर्द होने लग जाता है। उसके बाद वह लियो से कहती है, तुमने अभी तक तो आराम कर लिया होगा, इसलिए काम करने का समय आ चुका है। लियो कहने लगता है, मैंने मेटामॉर्फ का काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और काफी ज्यादा थकान हो रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा और आराम करना पड़ेगा। इसके बाद लियो वहां का खाना खाने लगता है और कहता है, यहां के फूड की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे करते करते 1 घंटा और बीत जाता है और तभी सतीना उसके पास आती है और कहती है, वहां से उठने के लिए। सतीना लियो के पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो नहीं उठ रहा होता। इसके बाद सतीना कहने लगती है, तुम इतने ज्यादा भारी कैसे हो गए? लियो बताता है, तुम्हारे और मेरे जैसे सोर्सरर ग्रेविटी टी मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सतीना हार मान जाती है और वहां से चली जाती है। वह कहने लगती है, तुम पूरी तरीके से बेकार हो और तुम्हारे जैसे बेकार कचरे की हमारे डेमोन आर्मी में कोई भी जगह नहीं है। इसके बाद वह अपने मैजिक का इस्तेमाल करने जा रही होती है, लेकिन तभी लियो उसे मना करता है और कहता है, तुमने सुबह भी मुझे अपने मैजिक से काफी ज्यादा मारा था। तभी दरवाजे पर कोई नोक करता है। उसके बाद लियो कहता है, अच्छा हुआ मैं बच गया और मुझे किसी भी तरीके से डेमोन क्वीन की आर्मी को ज्वाइन करना होगा और उसके लिए मेरे पास एक काफी अच्छा कारण भी है। उसके बाद लियो गॉड हार्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए कि वह एक पूर्व हीरो है। और अभी बैठे बैठे लियो ने यह भी सोच लिया होता है कि अब से उसका नाम गॉड हार्ट नहीं बल्कि ब्लैक नाइट ऑनिक्स रहेगा। इसके बाद लियो और सतीना के सामने डीएनएटी आ जाती है और डीएनएटी ने दरवाजे पर नोक किया था क्योंकि वह लियो को रिपोर्ट देने आई थी। लियो डीएनएटी को बताता है कि आज से उसका नाम ब्लैक नाइट ओनिक्स रहेगा। डीएनएटी कहने लगती है, आपने मुझे टेलीजमेंट दिया था, उसकी मदद से मैंने सारे के सारे माना रिएक्टर को रिफिल कर दिया है। सतीना उन लोगों से कहने लगती है, आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? लियो सतीना से कहता है, पहले डीएनएटी की बातों को पूरा हो जाने दो। उसके बाद डीएनएटी लियो को बताती है कि उसने जो सारे काम दिए थे वह सारा काम उसने अच्छे से कर दिया है। इसके बाद वह सतीना और ओनिक्स से कहती है कि वह आगे भी सारे कामों को करना चाहेगी जो काम वह कर सकती है। इसके बाद सतीना कहने लगती है, उन रिएक्टर को तो मैंने बनाया है, क्या तुम उन्हें भर पाओगी? उसके बाद लियो सतीना से कहता है, पहले मैं तुम्हें सारी चीजें समझा देता हूं कि मैं अभी तक क्या कर रहा था। जब लियो माना रिएक्टर्स को भरने के काम पर गया तो सबसे पहले वह वर्कशॉप पहुंचा। वहां से उसने एक अमथिस्ट चुना और एक लिस्म बनाया जिसमें उसने एक विशिष्ट वेवलेंथ के माना को डाल दिया। एमथिस्ट का काम उस वेवलेंथ को बनाए रखना था ताकि जब कोई इस लिस्म की मदद से माना को रिएक्टर में डाले तो कोई समस्या न हो। लियो बताता है कि टेलिस्मन बनाने में उसे केवल 10 मिनट लगे, लेकिन उसके बाद लिली ने 5 मिनट बर्बाद कर दिए जिससे बाकी समय भी खराब हो गया। परंतु रास्ते में लियो ने नट को देखा और उसे मानसोन दे दिया। उसने नट को अच्छे से समझाया कि इस लिस्म की मदद से माना रिएक्टर को कैसे भरा जा सकता है। अब डियाना ने 4 लोगों की एक टीम बनाई है जो वहां के सारे माना रिएक्टर को भर देगी। लियो भी उन लोगों के लिए टेलिस्मैन तैयार करेगा। डियाना कहती है कि भले ही वह ज्यादा मदद न कर सके, लेकिन वह हमेशा लियो और उसकी टीम की चिंता करती रहती है। डियाना की ये बातें सुनकर सतीना को बहुत अच्छा लगता है और वह उन्हें काम करने की अनुमति दे देती है। इसके बाद लियो सतीना से कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। छोटे छोटे काम उन लोगों को दे देने चाहिए जो उतने स्किल्ड नहीं हैं और जिन्हें ज्यादा दिक्कतें नहीं झेलनी पड़े। सतीना लियो से कहती है कि उसे पहले से बता देना चाहिए था कि उसने दीनर से मदद मांगी है,
लियो जवाब देता है कि इसमें बताने वाली क्या बात है, और वैसे भी उसके पास जिंदगी का काफी अनुभव है। सतीना कहती है कि लियो सभी काम दूसरों से करवा रहा है और खुद ऑफिस में आराम कर रहा है। इस पर लियो कहता है कि भले ही वह आराम कर रहा है, लेकिन वह साथ ही साथ काम भी कर रहा था। लियो सतीना को एक रिपोर्ट देता है और कहता है कि वह अपनी मिराज आई से उसे काफी समय से देख रहा था और उन सभी चीजों को लिख रहा था जो गलत थीं या जिनमें बदलाव की जरूरत थी। सतीना रिपोर्ट देखती है और पाती है कि वास्तव में कुछ गलतियां हैं और कुछ चीजों में बदलाव की जरूरत है। लियो कहता है कि इन सभी चीजों को कैसे ठीक करना है, यह ध्यान रखना सतीना की जिम्मेदारी है, क्योंकि वह यहाँ की बॉस है। लियो की नजर नागरोसी के मैप पर जाती है और वह कहता है कि यहाँ की मछलियां बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उन्हें यहाँ तक लाने में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सतीना भी पास आती है और कहती है कि उसने लियो को गलत समझा था और उसे माफी मांगनी चाहिए। लियो जवाब देता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बिना डीमन आर्मी का कुछ भी नहीं होता। सतीना कहती है कि अब से वह लियो के साथ काम करने के लिए उत्साहित है। लियो फिर सतीना को उसके वादे को याद दिलाता है कि जब वह माना रिएक्टर को भरने जाएगा तो सतीना को उसे किस करना होगा। सतीना अपने मैजिक से लियो को वहां से भगा देती है और लियो शिकायत करता है कि उसे सुबह भी मारा, शाम को भी और अभी भी मार रही हो। अगले दृश्य में कासल में रात हो जाती है। लियो अपने मैका मफर वाले रूप में सतीना से मिलने आता है। सतीना कहती है कि लियो ने कहा था कि जब भी उसे उसकी जरूरत होगी वह उसे बुला सकती है। उसके बाद सतीना लियो को एक पेपर देती है और कहती है कि लिली लॉजिस्टिक के एक मिशन पर गई है, वो भी लार्गोसी में, क्योंकि कासल के अंदर खाने और इक्विपमेंट की बहुत कमी हो रही थी, इसलिए उसे वहां भेजना पड़ा। और तुम तो जानते ही हो कि लार्गोसी कितना खतरनाक है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि शिपमेंट यहाँ बिल्कुल सही सलामत पहुंचे। सतीना फिर लियो को एक पेपर देने लगती है और कहती है ये उस मिशन का प्लान है जिसे लिली ने सबमिट किया है। लियो लिली के उस प्लान को देखता है तो उसमें बहुत अजीब सी ड्राइंग बनी होती है और उसमें लिखा होता है, मैं लॉजिस्टिक के मिशन के अंदर मजे करने जा रही हूं। इसके बाद लियो कहने लगता है, आखिर कोई इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सतीना लियो को बताती है कि लिली गार्गोसी में गई है लॉजिस्टिक के काम से। तभी लियो कहता है, लार्गोसी में ड्रैगन फॉक्स रहते हैं और 3 साल पहले डीमन किंग ने ह्यूमंस के ऊपर हमला किया था। जब वो अपनी वॉर हार गया तो वहां हारे हुए डेमोन्स ह्यूमंस के साथ मिलकर रहने लगे। ये सारी चीजें देखकर ड्रैगन फॉक्स ने भी सोचा कि वो भी ह्यूमंस के साथ रह सकते हैं, लेकिन कुछ ह्यूमंस ने अपने फायदे के लिए ड्रैगन फॉक्स को अपने साथ पकड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद ड्रैगन फॉक्स उनसे परेशान हो गए और वो ह्यूमंस से दूर चले गए ताकि वो लोग लार्गोसी आइलैंड पर आराम से रह सकें। लियो की बात सुनने के बाद सतीना कहती है, तुमने सारी चीजें बिल्कुल सही बताई हैं और ड्रैगन फॉक्स रेस ने भी अभी तक उस पुरानी हिस्ट्री को नहीं भूला है। ह्यूमंस के खिलाफ उनकी नफरत अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसलिए जब डीमन क्वीन अकेना लार्गो इलैट पे गई थी तो उन लोगों ने उनका काफी अच्छे से स्वागत किया, और जब डीमन आर्मी ह्यूमन से लड़ती थी तो वो लोग हमें सप्लाई भेजकर हमारी मदद भी करते थे ताकि ड्रैगन फॉक्स ह्यूमन से बदला ले सकें। उन्हीं की वजह से डीमन आर्मी काफी समय तक ह्यूमन से लड़ पाई और नार्कोस की मदद के बिना डीमन आर्मी खत्म हो जाएगी। मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि लिली वहां काम करने गई है, लेकिन उसे काफी समय लग रहा है। तभी लियो सतीना से कहता है, तुम चाहती हो कि मैं जाकर लिली के ऊपर नजर रखूं ताकि वो काम सीख जाए और जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तभी उसकी मदद करूं। यह सुनकर सतीना कहती है, अगर तुम तैयार हो लार्गोसी जाने के लिए तो तुम एक वेब पोर्टल का उपयोग कर सकते हो। इसके बाद लियो सतीना के काफी करीब आता है और कहता है, जब तक मैं लार्गोसी में रहूंगा तब तक मुझे मिस मत करना। सतीना उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है, यहां से चले जाओ। लियो कहने लगता है, जब भी मैं तुमसे अच्छे से बात करने की कोशिश करता हूं तो तुम मुझे मारने लग जाती हो। अगले सीन में लियो लार्गोसी पहुंच जाता है। वहां हमें जंगल के अंदर बहुत सारे डेमोन्स दिखाए जाते हैं जो कि लिली के पीछे भाग रहे होते हैं। ऐसा करने के लिए खुद लिली ने ही उन्हें कहा होता है। लियो भी लिली के पीछे भाग रहा होता है और उसे रुकने के लिए कहता है। जिस रास्ते से वे जा रहे थे वह रास्ता तबाह हो रहा था और लार्गोसी में रहने वाले लोगों को समस्या हो रही थी। अगले सीन में वे लोग वेब पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं जो कि लार्गोसी से डीमन कासल तक कनेक्टेड था। तभी लिली सभी डेमोन्स से कहती है, अब हमारा आराम करने का वक्त हो चुका है। अगले सीन में लिली लियो के लिए खाने के लिए एक नारियल लाती है
और उसे तोड़कर लियो को खिलाने लगती है। लेकिन लियो उसी समय सोच रहा होता है कि अगर हम लोग इसी रफ्तार से काम करते रहेंगे तो हम किसी भी कीमत पर काम को सही समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। लियो यह भी सोच रहा होता है कि ये चीजों को करने का सही तरीका नहीं है और उसने सही तरीका भी ढूंढ लिया होता है कि काम को किस तरीके से करना है ताकि वह सही समय पर हो जाए। लेकिन उसे नहीं लगता कि लिली को बताने के बाद भी वह समझ पाएगी। अगले सीन में लियो स्टोरेज के पास जाता है और वहां की चीजें देखकर कहता है, यहां रिपेयर की जरूरत है। इसके बाद लियो कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों यहां की जगह को पहले रिपेयर करने पर फोकस करो। तो वो कहते हैं कि अबे चल, तुझे पहले बॉस से पूछना चाहिए क्योंकि सारे काम उन्हीं के हिसाब से होते हैं। उसी समय लीली नाम की लड़की वहां पहुंचती है। अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरता है जो स्टोरेज का एक टुकड़ा था और रिपेयर न होने की वजह से टूट गया था। इसके बाद अगले सीन में री अपने कैंप में आता है और सोचता है कि चीजें सही से नहीं हो रही हैं। ड्रैगन फॉल्स, जो इस दुनिया के रहवासी हैं, हमसे नाराज हो रहे हैं क्योंकि हमने बहुत तबाही मचाई है। जब उन्होंने शिकायत की तो मैंने उनसे माफी भी मांगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ड्रैगन फॉल्स हमसे और भी नाराज हो जाएंगे और डीम आर्मी को काफी परेशानी होगी। उसी वक्त लियो के कैंप में लिली आती है और उससे पूछती है कि वह इतना अजीब क्यों लग रहा है। लियो कहता है कि उसका सिर दर्द कर रहा है। लिली वहां से चली जाती है और कहती है कि वह दवाई लेने जा रही है। लियो मन में सोचता है कि लिली भले ही कोई काम सही से नहीं कर पाती, लेकिन वह बहुत अच्छी बच्ची है। अगले सीन में सतीना किसी से पूछ रही होती है कि लार से एज लारगढ़ में हमारे लिए सप्लाई आई है या नहीं। वहां का डीम कहता है कि अभी तक कोई खबर नहीं आई है। तभी मेरना आकर सतीना से कहता है कि उसे नहीं लगता कि लीली यह काम कर पाएगी, लेकिन शूतिना कहती है कि लीली हमारी तरह एक जनरल है तो वह यह काम कर लेगी। वह एक पुरानी कहानी सुनाने लगती है जब शतीना अडनानी थी और अडनानी की पूरी आर्मी साफ हो चुकी थी और हमारा आधा कासल टूट चुका था, लेकिन हमारी आर्मी में से किसी की जान नहीं गई थी। उस युद्ध में हमने हीरो लियो के साथ लड़ाई की थी। इसका मतलब यह था कि लियो ने हम पर अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया था। टीम आर्मी ने हर संभव कोशिश की थी ताकि हम उसे हरा सकें, लेकिन हमारी पूरी ताकत से भी उसे खरोंच तक नहीं आई। किडना कहती है कि उसे शर्म आ रही है खुद को डीम क्वीन कहते हुए, क्योंकि वह अपनी पूरी आर्मी के साथ एक हीरो को भी नहीं हरा पाई। उसी समय लीली एक फूल लेकर आती है और कहती है कि वह यह फूल गेट के पास से लाई है और इसे गार्डन में लगाना चाहिए ताकि कासल टूटने पर भी सुंदर लगे। अटना खुश होकर लीली को धन्यवाद देती है और सुती भी गार्डन में जाकर फूलों को देखने लगती है। सुती मन में सोचती है कि लीली एक दिन अपनी जिम्मेदारी जरूर समझ जाएगी। अगले सीन में लियो सोच रहा होता है कि लीली अभी दवाई लेने गई है। वह सोचता है कि लीली अभी भी एक छोटी बच्ची की तरह सोचती है, लेकिन अगर वह अपने समय का आधा भी काम में लगाए तो काफी अच्छा होगा। तभी लियो को एक आइडिया आता है। शाम के समय लीली को दवाई मिल गई थी। वह देखती है कि लियो की हालत खराब है और पूछती है कि उसे क्या हुआ। लियो बताता है कि उसे एक सांप ने काट लिया था जिसे उसने अपने मैजिक से समन किया था और यह काफी घातक है। लियो मन में सोचता है कि उसने सुनिश्चित किया है कि लार्क एस में उसे कोई ठीक न कर पाए। लिली कहती है कि वह मेडिकल हर्ब्स लेने जाएगी। लियो सोचता है कि यही तो वह चाहता था। लियो लिली को बताता है कि उसे जो हर्ब्स चाहिए होंगी वे वेस्टर्न पीक पर मिलेंगी। लिली जाने लगती है, लेकिन फिर पूछती है कि वेस्ट किस तरफ है। लियो उसे दिशा बताता है और लिली वहां से चली जाती है। लिली के जाने के बाद लियो अपने मैजिक से खुद को ठीक कर लेता है और सांप को भी वापस भेज देता है। वह अपनी मिमिक आई को निकालता है और उसे लिली के पास भेजता है ताकि वह उस पर नजर रख सके। लियो कहता है कि उसने वेस्टर्न पीक के रास्ते पर कई ट्रायल रखे हुए और अगर लिली को वहां तक पहुंचना है तो उसे सारे ट्रायल पार करने होंगे। इसी से वह टीम वर्क और सहयोग सीख पाएगी। जब लिली तेजी से दौड़ रही होती है तो वह अचानक एक रोशनी में बदल जाती है और एक वल्फ भेड़िया में बदल जाती है। लियो कहता है कि लिली डिवाइन वल्फ फैलन में बदल गई है, जो कि डिवाइन वल्फ कॉन्टिनेंट एरिया का गार्डियन गॉड है और लिली का घर भी वहीं है। लियो को नहीं पता कि लिली इतनी महत्वपूर्ण चीज में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वह सोचता है कि लिली शायद स्पेशल है। लिली पहले ट्रायल के पास पहुंच चुकी है। उसके सामने एक बड़ा पत्थर है जिस पर फिजिकल अटैक काम नहीं करेंगे
क्योंकि लियो ने उस पर मैजिक किया हुआ है। लिली उस पत्थर पर हमला करती है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। लियो कहता है कि अगर उसे इस पत्थर को तोड़कर आगे बढ़ना है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो उसके मैजिक को हटा सके। लेकिन लिली अपने सिर से बार बार पत्थर को मारती है और धीरे धीरे वह पत्थर टूट जाता है। लियो कहता है कि उसे भरोसा नहीं हो रहा कि उसने पत्थर तोड़ दिया, जबकि उसने उस पर अपना मैजिक किया था। अब उसे दूसरे ट्रायल को भी खत्म करना होगा और वह वहां से अकेले आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिस टनल से लिली जा रही होती है वहां बहुत सारे स्लाइम्स होते हैं जिन्होंने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा है। लिली उनके बीच में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह फंस जाती है। लियो कहता है कि ये सारे स्लाइम्स कभी खत्म नहीं होने वाले और वहां केवल एक ही असली स्लाइम है। अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे मारना होगा। लिली वहां जोर से रोर करती है और सारे स्लाइम्स डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। इस बीच असली स्लाइम दबकर मर जाता है और लिली छूट जाती है। लिली अपने सिर पर हाथ रखकर हंसने लगती है। अगले सीन में लिली एक जगह जा रही होती है और अचानक रुक जाती है क्योंकि उसके सामने एक बड़ी खाई होती है। तभी लियो भी अपना भेस बदलकर वहां आ जाता है और कहता है कि अगर वह थोड़ा भी आगे बढ़ती तो उसका मरना तय था। लियो अपने मन में सोचता है कि यह तीसरा ट्रायल है और इसे पार करने के लिए लिली को कुछ सोचना होगा। लियो लिली को अपना नाम गॉड हार्ट बताता है, लेकिन लिली ज्यादा ध्यान नहीं देती और सोचती रहती है कि दूसरी तरफ कैसे जाए। लियो मन में सोचता है कि वेस्टर्न पीक पर जाने के लिए लिली को इस जगह को पार करना होगा, लेकिन वह चाहे कितना भी ऊंचा कूद ले दूसरी तरफ नहीं पहुंच सकती। वह लिली को एक हिंट देता है कि काश उसका कोई दोस्त होता जो उड़ना जानता और उसकी मदद करता। लिली पूछती है कि क्या कोई दोस्त उसकी मदद कर सकता है। गॉड हार्ट कहता है, हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई समस्या है जो तुम खुद हल नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी की मदद लेनी चाहिए। लिली उसे धन्यवाद देती है और चली जाती है। उसके बाद लियो कहता है कि अब शायद लिली को समझ में आ जाएगा कि टीम वर्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगले सीन में लिली को दिखाया जाता है जो कि वापस आ जाती है, लेकिन वह वहां पे नीचे से जाकर पानी में तैरने लग जाती है। इसके बाद वह गॉड हार्ट से कहती है कि उसने सभी लोगों से मदद के लिए पूछा और उन लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें इस जगह को पार करना है तो तुम पानी के नीचे से जाकर ऊपर जा सकती हो। इसके बाद लिली दूसरी तरफ चली जाती है और वह लियो को थैंक यू कहने लगती है। लियो कहता है कि उसका थर्ड प्लान भी पूरी तरह से फेल हो गया। फिर हमें लियो के बाकी ट्रायल्स दिखाए जाते हैं जो एक के बाद एक फेल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लियो के सिर में दर्द होने लगता है क्योंकि एक के बाद एक उसके सारे ट्रायल पूरी तरह से फेल हो रहे थे और तभी वह सच में बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लियो अचानक से उठता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वह अपने बगल में देखता है कि एक मेडिसिन का बाउल रखा हुआ है। फिर लियो के कैंप में लिली आ जाती है और लिली लियो से पूछती है कि उसकी मेडिसिन खाने के बाद लियो को कैसा लग रहा है। लियो कहता है कि उसे काफी अच्छा लग रहा है। तभी लिली कहती है कि उसे लियो को कुछ दिखाना है। इसके बाद वह लियो को एक पिक्चर दिखाती है और उस पिक्चर में लिली का प्लान था कि आखिर वे लोग कैसे काम करेंगे, और वह प्लान बिल्कुल वैसा ही था जैसा लियो ने सोचा था। लियो लिली से कहता है कि क्या तुमने सारी चीजें खुद से सोची हैं? लिली कहती है, नहीं, मैंने सारी चीजें खुद से नहीं सोची, लेकिन मैंने किसी से मुलाकात की थी जिसका नाम गॉड हार्ट था। उसने मुझसे कहा था कि अगर हम लोग एक टीम बना के साथ में मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। तो मैंने गॉड हार्ट की कही हुई बातों के बारे में काफी सोचा और फिर यह प्लान बना लिया। जब तक कोई मुझे नहीं कहता मैं कोई भी चीज खुद से नहीं सोच पाती हूं क्योंकि मैं काफी डम हूं। वहीं दूसरी तरफ लियो लिली की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि वह पूरी तरह से बेवकूफ है। उसे लगा था कि लिली उसकी बात नहीं समझ पाएगी, लेकिन असलियत में लिली को सिर्फ एक ही बार समझाने की जरूरत थी। इसके बाद लियो काफी खुश हो जाता है और लिली से कहता है कि तुम्हारे इस प्लान की वजह से हमें काम करने में काफी आसानी होगी। लिली भी काफी खुश हो जाती है और हंसने लग जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिली का लॉजिस्टिक्स का काम खत्म हो जाता है और सभी लोग काफी खुश लग रहे होते हैं, साथ में लिली और लियो भी। इसके बाद हमें डिमन कासल का सीन दिखाया जाता है जहां लियो सतीना को सारी बातें बता देता है। सतीना कहती है कि शायद हमारी बीस्ट जनरल काफी अच्छी लीडर बनने वाली है। तभी लियो सतीना से पूछता है कि आज सतीना लियो को क्या काम देने वाली है। सतीना लियो से कहती है कि उसे लियो को काफी जरूरी बात बतानी है। लियो कहता है, मुझे एक बार गैस करने दो, तुम शायद ये कहना चाहती हो कि मुझे डीएम आर्मी के अंदर
परमानेंट जॉब दी जा रही है। लेकिन तभी सतीना एक पेपर निकालती है और कहती है कि क्वीन एटना ने मुझे खुद से कहा है कि ब्लैक नाइट ऑनिक्स को मुझे उनके पास भेजना है। लियो पूरी तरह से डर जाता है और कहने लगता है कि क्या एटना को पता लग गया कि मैं ही ब्लैक नाइट ऑनिक्स हूं। और यह चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। फिर एक सिटी को दिखाया जाता है जहां तबाही मच रही होती है। वहां पर लोगों को बचाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा होता है। वह लड़का जो वहां के लोगों को बचाने के लिए जा रहा था, वह थोड़ा थोड़ा लियो की तरह दिख रहा था। फिर वह लड़का नीचे की तरफ जाता है और वहां के मॉन्स्टर्स को मार देता है। उस लड़के ने जिन लोगों को बचाया था वे लोग उसे डर की नजरों से देख रहे थे, लेकिन वह लड़का उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर भी उसके मन में आता है कि मैं इन लोगों को बचा रहा हूं और ये लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं इन्हें मार ही डालूंगा। लेकिन चाहे जो भी हो, मैं इन सभी की जिंदगी को बचाऊंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लियो सो रहा होता है और उसकी नींद खुल जाती है। वह कहता है कि मुझे फिर से वो बुरा सपना आया। मतलब अभी तक हमने जो भी चीजें देखी थीं, वो लियो का सपना था। लियो कहता है, जब भी मुझे ऐसे सपने आते हैं तो मेरा अगला दिन बेकार जाता है। लियो ये सारी बातें इसलिए सोच रहा था क्योंकि रात को उसे सपना आया था और अगले दिन उसे अडनानी बताती है कि उसने एडनाइज की काफी मदद की है, तो शायद वह तुम्हें थैंक्स कहने के लिए मिलना चाहती होगी। लियो तब सतीना को बाय कहता है और कहता है कि मैं जा रहा हूं एक किडना से मिलने और बाकी चीजें मैं खुद ही संभाल लूंगा। फिर वह ब्लैक नाइट ऑनिक्स बन जाता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में लियो अडनानी उसे अंदर आने के लिए कहती है। लियो दरवाजा खोल के अंदर जाता है और काफी डर रहा होता है, लेकिन जैसे ही लियो अडनानी की तरफ देखता है तो अडनानी कहती है कि तुमने उसकी काफी मदद की और साथ में लिली की भी काफी मदद की, इसलिए मुझे तुमसे मिलना था। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी जल्दी बुला लिया। अडनानी की बातें सुनकर लियो को पता लग जाता है कि उसे अभी तक लियो की असलियत नहीं पता है। इसके बाद अडनानी लियो को अपने साथ बैठकर एक टेबल पर खाना खाने के लिए कहती है। लियो कहता है कि अगर मैं अडनानी के साथ खाना खाऊंगा तो शायद से मेरा साथ सामने आ जाएगा, और मुझे पता था कि जब भी मेरे को बुरे सपने आते हैं तो उसके बाद मेरा अगला दिन बुरा जाता है। इसके बाद अडनानी और लियो एक दूसरे के सामने बैठकर खाना खाना शुरू कर देते हैं और अडनानी काफी ज्यादा हंस हंस के बोल रही होती है। फिर अडनानी लियो से कहती है कि तुम कब तक अपने हेलमेट को पहने रहोगे? अगर तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हें उसे उतार देना चाहिए, वरना तुम्हें दिक्कत होगी। लियो अलग अलग बहाने बनाने लगता है ताकि उसे अपना हेलमेट ना उतारना पड़े। तब अडनानी लियो से कहती है कि वह उससे फेस टू फेस बात करना चाहती है। फिर अडनानी उसके पास आकर उसके हेलमेट को उतार देती है और काफी खुश लग रही होती है क्योंकि लियो ने अपने मैजिक से अपने चेहरे को थोड़ा सा बदल दिया था, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास समय कम था। फिर अडनानी लियो को घूर के देखने लगती है और कहती है कि तुम्हें देखने से तुम इतने ताकतवर नहीं लगते, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। अडनानी के लियो के पास से जाने के बाद लियो अपने मन में सोचने लगता है कि अच्छा, वह अडनानी ने पी रखी है, इसलिए उसने मेरे चेहरे के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर अडनानी वापस जाकर खाना खाना शुरू कर देती है। लियो की नजर जाती है कि अडनानी का गिलास खाली है। इसके बाद लियो उसके पास जाता है और अडनानी के गिलास को भरने लगता है। वह बार बार अडनानी के गिलास को भर रहा था ताकि अडनानी को इतनी ज्यादा पिला दे कि वह बेहोश हो जाए। थोड़ी देर बाद अडनानी होश खो देती है और अब डायरेक्ट बोतल से पीने का वक्त हो चुका है। इसके बाद अडनानी लियो से बोतल छीनती है और पीना शुरू कर देती है। लियो कहता है कि मेरा प्लान फेल हो गया क्योंकि इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद अडनानी काफी जोर जोर से हंसने लगती है और एक स्माइल करती है। लियो अडनानी के स्माइल को देखकर कहता है कि जब यह हंसती है तो बिल्कुल आम इंसान की तरह लगती है। इसके बाद अडनानी लियो से कहने लगती है कि जब सतीना ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था तो मैं जानना चाहती थी कि तुम किस तरह के इंसान हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा काम आओगे। लियो अडनानी की बात सुनकर थोड़ा हंसता है और कहता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद अडनानी कहती है कि तुम क्या मुझे बता सकते हो कि तुम हर वक्त अपने सर के ऊपर यह हेलमेट क्यों पहन के रखते हो? तभी लियो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे एक अच्छा सा बहाना बनाना पड़ेगा और अडनानी को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। तब लियो सोच लेता है और अडनानी से कहता है कि उसे गॉडेस तियाना ने एक कर्ज दिया है
जिसके वजह से वह अपने चेहरे को काफी कम समय तक ही दूसरों को दिखा सकता है। इसलिए वह अपना ज्यादातर समय अपने आर्मर कोट रखता है। तब अडनानी कहने लगती है कि तुमने अभी तक पूरे समय तक अपने हेलमेट को उतार रखा था, तो क्या तुम ठीक हो? लियो ने कहा, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रख सकता, लेकिन अटना के साथ खाना खाने का मौका मिल रहा है तो मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। अटना लियो की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और हंसते हुए बोली, तुमने मुझे खुश कर दिया। अब से हम दोस्त हैं और इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए हम आज पूरी रात तक पिएंगे। लियो सोच में पड़ गया। मैं तो सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाऊं, लेकिन ये तो कह रही है कि रात तक रुकना पड़ेगा। अगले सीन में सतीना लिली को रोकते हुए नजर आती है। वो उसे लियो के पास जाने से मना कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि लिली गलती से लियो की असलियत अटना के सामने उजागर न कर दे। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे के पास दयानेट आती है और उन दोनों से कहती है, एक बड़ी दिक्कत आ गई है, मुझे तुम दोनों तक एक जरूरी मैसेज पहुंचाना है। दूसरी तरफ लियो और अटना साथ बैठे थे। शाम हो चुकी थी, लेकिन अटना को अब तक लियो की असलियत के बारे में कुछ पता नहीं चला था। अटना लियो से कहने लगी, तुमने आर्मी में मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया। हमारी आर्मी में हर किसी का स्वागत है, चाहे वो इंसान हो या डेमन। बस उनके पास हमारी मदद करने की ताकत होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि ऑनिक्स जैसा काबिल इंसान हमारी आर्मी में है। ऑनिक्स हंसते हुए बोला, मैंने सुना था कि हीरो भी ज्वाइन करना चाहता था, उसका क्या हुआ? अटना लियो का नाम सुनते ही गुस्से में आ गई और बोली, उसे छोड़कर कोई भी ज्वाइन कर सकता है। फिर वो खड़ी होकर लियो की बेइज्जती करने लगी। उसने कहा, अगर हमने उसे अपने साथ काम करने दिया तो वो हमें अंदर से ही खत्म कर देगा। लियो मन में सोच रहा था, लियो हीरो तो तुम्हारे सामने ही बैठा है और तुम्हारी इतनी मदद कर चुका है। अटना कहती रही, अगर लियो ने हमें नहीं रोका होता तो अब तक हमें फिलोसोफर स्टोन मिल चुका होता। लियो मन में सोचने लगा, तो अटना इतने समय से स्टोन के पीछे थी। फिर लियो ने मन में सोचा, जब तक अटना मेरी बेइज्जती करती रहेगी, मैं आप सबको फिलोसोफर स्टोन के बारे में बता देता हूं। उसने कहा, फिलोसोफर स्टोन होली सिटी का ट्रेजर है। कहा जाता है कि 3000 साल पहले फर्स्ट किंग को यह मिला था। इस स्टोन का इस्तेमाल करके कैपिटल बनाया गया था। यह स्टोन अपने आसपास की जगह को हरा भरा कर देता है, लोगों की बीमारियां ठीक करता है और इमोर्टल भी बना सकता है। मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है क्योंकि मैंने पहले इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन वो स्टोन कैपिटल वाला नहीं था। फिलोसोफर स्टोन का इस्तेमाल करने से ना आपकी मैजिक पावर बढ़ती है और ना ही आप पूरी तरह ठीक होते हैं। तो फिर लोग इसे चाहते क्यों हैं? लियो सोचने लगा। उसी वक्त अटना लियो की बेइज्जती करते हुए कह रही थी, क्या तुम्हें पता है हम कितने करीब थे? अगर हमें वो स्टोन मिल जाता तो हम जो काम करने आए थे वो पूरा हो जाता। लियो मन में सोचने लगा, तो अटना इसी वजह से डीम वर्ल्ड वापस नहीं गई। अटना लियो से बोली, मैंने पूरी ह्यूमैनिटी से लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे सिर्फ फिलोसोफर स्टोन चाहिए था। लियो ने जवाब दिया, अगर ऐसा है तो हम उसे चुरा क्यों नहीं लेते? आखिर तुम फिलोसोफर स्टोन से करना क्या चाहती हो? लियो मन में सोच रहा था, जब से अटना मुझसे हारी है, मैं जानने के लिए बेचैन हूं कि वो अब तक डीम वर्ल्ड वापस क्यों नहीं गई। अगर उसे इमोर्टल चाहिए होता तो वो कब का हार मान चुकी होती। अचानक अटना खड़ी हुई और लियो से बोली, मेरे पीछे आओ। वो उसे बाहर ले गई। लियो ने देखा, यहां का नजारा तो बहुत अच्छा है। अटना बोली, यहां पर रोशनी के समय बहुत अच्छा नजारा आता है। फिर उसने लियो से पूछा, क्या तुम कभी डीम वर्ल्ड गए हो? लियो ने जवाब दिया, नहीं। अटना ने बताया, डीम वर्ल्ड पूरी तरह से बंजर इलाका है। वहां सूरज नहीं होता, किसी भी चीज को उगाने में दिक्कत होती है और हवा भी बहुत भारी होती है। रिसोर्सेस इतने कम हैं कि वहां के डीम क्लान्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसी वजह से वहां खून खराबा बहुत आम बात है। मुझे वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं अपनी दुनिया को ठीक कर सकूं। मैं चाहती हूं कि वहां भी सूरज हो, साफ पानी हो और हरियाली हो। इसलिए मैं ह्यूमन वर्ल्ड आई ताकि यहां से फिलोसोफर स्टोन ले जाऊं और डीम वर्ल्ड को ठीक कर सकूं। लियो सोचने लगा, तो अटना अपने लोगों की भलाई के लिए लड़ रही है। अटना लियो से बोली, तुम सरप्राइज हो गए ना कि एक डीम क्वीन ये सब बातें कर रही है। उसने कहा, अगर हम फिलोसोफर स्टोन ले भी लें तो ह्यूमन वर्ल्ड के लोग थोड़ी परेशानी में आ जाएंगे, लेकिन उनके हालात डीएम वर्ल्ड जैसे कभी नहीं हो सकते। फिर उसने बताया, जो लोग डीएम आर्मी की मदद कर रहे हैं
जैसे ड्रैगन फॉल्स और लिली के होम टाउन के लोग, उन्हें ड्रीम वर्ल्ड में अच्छी जगह मिल जाएगी। अटना ने कहा, मैं ह्यूमन से नफरत नहीं करती क्योंकि उनके पास भी घर है जिसे वो बचाना चाहते हैं। और रही बात हीरो लियो की, तो उसने सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए मेरे सारे प्लान्स खराब किए, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया। अटना की बातें सुनकर लियो मन ही मन सोचने लगा, अटना दिल से तो अच्छी है, लेकिन उसे अपने लोगों के लिए बुरे काम करने पड़ रहे हैं। फिर उसने कहा, अगर मेरी बात की जाए तो छोड़ो यार, मेरी जिंदगी तो झंड है। फिर अकड़न लियो से पूछने लगती है, तुमने आखिर हमारी आर्मी को ज्वाइन क्यों किया? क्या तुम्हें ह्यूमस ने धोखा दे दिया, इसलिए तुम पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हो? एग्ना की बातें सुनकर लियो सोचने लगता है कि उसे ये सारे सवाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह यह भी सोच रहा होता है कि वह अकड़न को सच्चाई बता सकता है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि अकड़न आर्मी को बचाना चाहती है। इसलिए लियो मन में ठान लेता है कि अब वह उससे और झूठ नहीं बोलेगा और अपनी असलियत बता देगा। लियो अकड़न से माफी मांगने की तैयारी करता है, लेकिन तभी लिली और सतीना वहां आ जाते हैं, जिससे लियो को अपनी बात रोकनी पड़ती है। सतीना और लिली अकड़न से कहते हैं, हम एक बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। इसके बाद सतीना अकड़न को 2 लेटर देती है। एक लेटर मैनस का था, जिसमें लिखा था कि वह कहीं घूमने जा रहा है, इसलिए उसका पीछा न किया जाए और उसे ढूंढा भी न जाए, वह खुद ही वापस आ जाएगा। दूसरा लेटर एडवर्ड का था, जिसमें लिखा था कि वह अपने ट्रूप्स को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाया और इसी वजह से वह अपनी जान देने जा रहा है। अक्कड़न और लियो लेटर्स पढ़ते ही सदमे में चले जाते हैं। वे सोचते हैं, आखिर यह सब क्या हो रहा है। इसी पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 क्वार्टामोन की शुरुआत में फिर से वही लेटर्स दिखाए जाते हैं। मैनस के लेटर में लिखा था कि वह जा रहा है और किसी को उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। एडवर्ड ने अपने ट्रूप्स को सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी थी, इसलिए वह अपनी जान देने की सोच रहा था। लियो लेटर्स देखकर कहता है, क्या बकवास हो रही है, एक अपनी जान देने वाला है और दूसरा यहां से भाग गया। लिली बताती है कि एडवर्ड अभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड में है और मैनस के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। अक्कड़न कहती है, मैं एडवर्ड को मनाने जा रही हूं ताकि वह अपनी जान न दे। और लियो कहता है, मैं मैनस को ढूंढने जा रहा हूं और उसे वापस ले आऊंगा। अक्कड़न एडवर्ड के पास जाने लगती है और साथ में सतीना और लिली को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। लियो अपने ब्लैक नाइट आर्मर पहनकर मैनस को ढूंढने निकल पड़ता है, उसके मैजिक ट्रैक्स की मदद से। तभी अचानक किसी ने कुनाई से लियो पर हमला कर दिया। जिसने हमला किया था वह मैनस ही था। लियो तुरंत अपनी आर्मर हटाकर अपनी पहचान दिखाता है और कहता है, मैं तुमसे बात करने आया हूं। मैनस शांत हो जाता है और वे दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। लियो मैनस से पूछता है, तुमने वह लेटर क्यों भेजा? मैनस कोई जवाब नहीं देता। लियो कहता है, अगर तुम्हें जाना ही था तो कोई अच्छा बहाना बनाना चाहिए था। तुम्हें पता है कि अगर तुम डीम आर्मी से चले जाओगे तो हमें कितनी मुसीबतें होंगी। अगर तुम्हें कोई समस्या थी तो हमें बताना चाहिए था। मैनस अपने कानों को बंद कर लेता है और कोई जवाब नहीं देता। लियो मैजिक चेन से मैनस के पैरों को बांध देता है ताकि वह भाग ना सके। लियो कहता है, अगर तुम्हारे पास डीम आर्मी को छोड़ने का कोई अच्छा कारण है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और जाकर कहूंगा कि मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा। मैनस काफी देर तक जवाब नहीं देता और समय बीतता जाता है। फिर मैनस कहता है, मैं इंटरव्यू के कारण यह सब कर रहा हूं। मुझे कुछ दिनों बाद सभी लोगों से इंटरव्यू लेना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनसे कैसे बात करूं और उनके ऊपर सही इंप्रेशन कैसे डालूं। लियो मैनस से कहता है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम ज्यादा बोलते नहीं हो। मुझे पता चला कि तुम पहले गिल्ड मास्टर थे। मैनस बताता है, मैंने हमेशा दूसरों को बातचीत करने दिया और खुद कभी बात नहीं की। लियो कहता है, मैंने तुम्हारी सारी समस्या समझ ली है। मैनस कहता है, मैंने सोचा था कि गांवों में घूमने से बात करना सीख लूंगा, लेकिन अब तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैनस लियो की तरफ उंगली करके कहता है, अब तुम्हें मुझे 3 दिनों के अंदर बातचीत करना सिखाना पड़ेगा। लियो मैनस से कहता है, तुम्हारी इतनी छोटी सी समस्या थी तो तुमने बताया क्यों नहीं? इसके बजाय तुमने बेकार सा लेटर भेज दिया। मैनस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियो की चेन उसे रोक लेती है। लियो कहता है, मैं तुम्हें 9 दिनों में बातचीत करना सिखा दूंगा। अगले सीन में लियो वापस ब्लैक नाइट बनकर अक्कड़न को सारी बातें बताता है। अक्कड़न उसे धन्यवाद कहती है। उसी वक्त लियो का असली नाम बताने वाली होती है।
लेकिन वह अपने मुंह को बंद कर लेती है। अकड़न कहती है, मुझे नहीं पता था कि मैनस को इतनी ज्यादा समस्या हो रही थी। लियो अकड़न से पूछता है, एडवर्ड के साथ क्या हुआ? अकड़न बताती है, एडवर्ड अपनी जान देने के लिए तैयार था, लेकिन उसके ड्रैगन स्किल्स की वजह से उसे कोई चोट नहीं आ सकती थी। और यहीं पर हमारा यह वीडियो एक्सप्लेन खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।